In previous lecture, we discussed morphology, and in today's video, we're gonna talk about syntax. So let's start. Syntax originally came from Greek word which means putting together or arrangement. तो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का ऑर्डर और अरेंजमेंट उसकी स्टडी को हम सिंटेक्स कहते हैं. फॉर इंस्टेंस एक सेंटेंस है तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके बनता है. जैसे नाउन फ्रेज है, देन वर्ब फ्रेज, उसके बाद दोबारा फिर नाउन फ्रेज आएगी या प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज. तो इस सब का जो सीक्वेंस होता है उसको स्टडी करना इज कॉल्ड सिंटैक्स. तो दैट इज़ वेरी फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ sentences and rules that form that sentences. Furthermore, it provides you the framework for understanding that how meaning is constructed through word order and sentence structure. सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ कर ही आप किसी सेंटेंस का मीनिंग कंप्रीहेंड कर सकते हैं. एंड इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस रिलेट टू ईच अदर एंड हाउ these structures can affect the meaning. Now there are some basic concepts in syntax. You know कि sentence is the basic unit of syntax. अब ये different units से मिलके बनता है that are called phrases. Phrase is a combination of two or more words. Sentence की further types होती हैं जैसे simple sentences, compound sentences, complex sentences या compound complex sentences. उसके बाद फ्रेजेस भी फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं लाइक नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज जिसे हम ADJ एडजेक्टिव एंड फ्रेज को P से इंडिकेट करते हैं, एडवर्बियल फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स, दिस इज़ द नाउन फ्रेज क्योंकि इसके अंदर नाउन आ रहा है, आर्टिकल, नाउन या कोई एडजेक्टिव. ये जो फ्रेज होती है दैट इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज. तो नाउन फ्रेज है एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ योर प्रेपोजिशनल फ्रेज. अब अगर हमने फ्रेज की बात की है तो फ्रेज स्ट्रक्चर भी होगा क्योंकि सिंटैक्स में हम लोग स्ट्रक्चर और सीक्वेंस ही तो देखते हैं. तो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स आर फॉर्मल रूल्स यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. इनको रिप्रेजेंट करने की बेस्ट वे है ट्रीज डायग्राम. ट्रीज डायग्राम्स आर बेसिकली द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेंटेंस. मैं भी आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे देखिए हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिनोट करते हैं. जैसे नाउन के लिए N, आर्टिकल के लिए ART, एडजेक्टिव के लिए ADJ, वर्ब के लिए V, नाउन फ्रेज के लिए NP, प्रोनाउन के लिए PRO और प्रॉपर नाउन के लिए PN, वर्ब फ्रेज के लिए VP. तो ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होती हैं और यू कैन से द सिंपल्स टू डिनोट द parts of speech or category of the word. For instance, एक basic phrase structure rule कहता है कि एक sentence दो parts में divided होता है, noun phrase और verb phrase. Further, noun phrase के दो parts होते हैं, article and noun. इसके अलावा एक adjective भी होता है but वो optional है अगर आप यूज़ करना चाहो या ना करना चाहो. ठीक है. अब जैसे in the given example, a dog followed the boy. अब इसके अंदर नाउन फ्रेज क्या है, अ डॉग फॉलोड द बॉय. अच्छा, अब जो वर्ब फ्रेज है ना दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वर्ब एंड अनदर नाउन फ्रेज. अब वर्ब देखिए क्या है, फॉलोड क्या है, वर्ब, और उसके बाद एक दोबारा से नाउन फ्रेज है. सो इस तरह से ट्री डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस. नेक्स्ट देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर. इट इज़ अ थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय Noam Chomsky in 1950s and it is basically the framework for understanding how sentences are structured and how they are generated in human languages. Now what is generative grammar? It refers to a set of rules that can generate all the grammatical sentences of a language. जैसे देखें एक बहुत ही बेसिक रूल है, बहुत ही जनरल रूल है. हम लोग इंग्लिश के अंदर ग्रामर में स्टडी करते हैं SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूल. अब इस रूल को फॉलो करते हुए आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं. शी ईट्स राइस, दे विजिटेड हॉस्पिटल, ही इन्वाइटेड अस. नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो वो क्या कहता है कि जनरेटिव ग्रामर इज़ बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ, और यू कैन से द इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस.
Transformational rules, these are the rules that can modify the structure of the sentence. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस सिंपल में लिखा हुआ है तो आप उसे इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हो. अगर कोई एक्टिव वॉइस में है तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो. दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट थिंग इज़ डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर. अब उसके ये दो कंसेप्ट थे, बहुत ईजी हैं. डीप स्ट्रक्चर मीन्स द एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, जो किसी चीज़ के ना बिहाइंड काम कर रहा होता है, मतलब बैकग्राउंड में होता है, आपको अपेरेंटली वो चीज़ विजिबल नहीं होती. लाइक सरफेस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने लिखा दे विजिटेड द हॉस्पिटल. नाउ दिस इज़ द सरफेस स्ट्रक्चर, अपेरेंट स्ट्रक्चर. बट उसके पीछे एक स्केलेटन है, एक स्ट्रक्चर है जिस पे वो काम कर रहा है. और वो स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो ये जो SVO है दैट इज़ योर डीप स्ट्रक्चर. और इसकी बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी एग्जांपल्स जो आप इस रूल को फॉलो करते हुए बना सकते हो, दोज आर योर सरफेस स्ट्रक्चर्स. जैसे अगर हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल में देखें इस ट्री डायग्राम में, तो अब अ डॉग फॉलोड द बॉय, दिस इज़ योर सरफेस स्ट्रक्चर. और ये आर्टिकल, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, दीज आर योर डीप स्ट्रक्चर्स. यूनिवर्सल ग्रामर, वैसे तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एक अलग से टॉपिक है, इस पर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है. बट मैंने इसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था उसको यहाँ पर अलग से ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. बट ऐसा लॉन्ग इसको हम लोग किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे. तो इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रामर, विच स्टेट्स दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर विच ही कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर. तो चॉम्स्की कहते हैं कि एक कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर है जो कि दुनिया की हर लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है. एंड दैट इज़ इनेट, मतलब जब भी कोई न्यू चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो पहले से उसके माइंड में इंस्टॉल होता है, उसे उस स्ट्रक्चर को दोबारा से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड ही सेड कि वो स्ट्रक्चर फंडामेंटल रोल परफॉर्म करता है इन आवर लैंग्वेज एक्विजिशन. So what is this universal grammar? These are basic principles of grammar that are innate to humans and form the basis for our language acquisition. Next is syntactic typology, and it is the study of how different languages use various syntactic structures. देखिए इसमें कॉमन पॉइंट है वर्ड ऑर्डर, कि हमारा जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका ऑर्डर क्या है. तो अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इसी तरह जापानीज़ का है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. एंड इसी तरह क्लासिकल अरेबिक का है VSO. नाउ यू विल टेल मी इन कमेंट्स द सिंटैक्टिक टाइपोलॉजी ऑफ उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट इज सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी. Ambiguity means doubt or confusion, and it arises where a sentence can be interpreted in multiple ways due to its structure. For example, I saw the man with a telescope. Now this can lead to two types of interpretations. Like there was a man who was holding a telescope and you saw him, and the second one is you used a telescope to see that man. सो दिस इज़ कॉल्ड सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी. तो स्ट्रक्चर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम उसको बेटर वे में इंटरप्रेट कर सकें और हमें पता चल सके कि वाकई ही स्पीकर क्या बोलना चाह रहे हैं. इसके अलावा डिफरेंट लिंग्विस्ट ने फ्रेमवर्क्स दिए, थ्योरीज दी टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर. उसमें से मोस्ट फेमस है जनरेटिव ग्रामर. नोम चॉम्स्की को पढ़े बगैर, उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर थ्योरी को पढ़े बगैर आपकी सिंटेक्स कंप्लीट नहीं होती. और इसका ओवरव्यू मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ. नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंसी ग्रामर, एंड इट फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन द सेंटेंस एंड रादर दैन देयर हायरार्किकल फेज स्ट्रक्चर. हायरार्किकल स्ट्रक्चर मीन्स द सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑर्डरिंग द थिंग्स. जैसे एक चीज़ लार्जर है देन द मिडल वन देन द स्मॉलेस्ट वन, तो सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना. सो दे आर्ग्यूड दैट डिपेंडेंसी बिटवीन वर्ड्स आर सेंट्रल, कि वर्ड्स का जो आपस में रिलेशनशिप है दैट इज़ सेंट्रल टू इंटरप्रेट और टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो आई होप सो दैट यू enjoyed the video. If you have any question you can ask me in comments. In next video we will study the semantics and pragmatics
and that would probably the last video of our this linguistics series. Until then, Allah Hafiz.